नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी है। किसान तीनों कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसानों को समझाने की कोशिश जारी है। इसी बीच दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा है। किसान संगठनों ने दो टूक कहा है कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। कृषि कानूनों पर किसान टस से मस नहीं होना चाहते। ऐसे में स्थिति गंभीर होती जा रही है। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन और आक्रामक हो जाएगा। किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक के बीच थोड़ी देर का ब्रेक लिया गया, जिसमें किसानों ने सरकार की ओर से दिया गया खाना नहीं खाया। किसान नेताओं ने लंगर से आए राजमा चावल, सब्जी पूरी और दाल सब्जी रोटी खाई। किसानों की ओर से कृषि सचिव को 10 पन्नों का खाका सौंपा गया है, जिसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। एपीएमसी एक्ट में 17 पॉइंट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 8 पॉइंट पर सहमति नहीं बनी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 पॉइंट पर भी विरोध है। किसानों ने अपनी मांगों में डीजल के दाम आधे करने की भी मांग जोड़ दी है। इसके अलावा एनसीआर में वायु प्रदूषण एक्ट को बदलने की मांग की है। इसके साथ ही किसान नेता, कवियों, वकीलों और एक्टिविस्ट पर दर्ज केस वापस लेने की भी शर्त रखी है। किसान मुद्दे पर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव ढींढसा ने पद्म विभूषण सम्मान को वापस कर दिया। ऐसा उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से वे आहत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने बताया कि मैंने अपनी बात गृह मंत्री के सामने रख दी है, क्योंकि प्रदर्शन से पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ ने कृषि कानून के क्लॉज 18-19 में किसानों के अनुबंध को लेकर दिक्कतें बताई हैं, जो किसान को सुरक्षा और चुनौती देने से रोकता है। कंपनी से विवाद होने पर किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील दर्ज कर सकता है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। सीएम ममता ने कहा कि बंगाल में अब टीएमसी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इसकी रणनीति तय करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगी। राहुल गांधी ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत पर बयान दिया है। राहुल ने कहा कि कृषि संबंधी काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। इससे कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस तूफान के कारण तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो गई है। ये तूफान आज रात या कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट पंबन और कन्याकुमारी के बीच से गुजरेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान बुरेवी के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल के सीएम से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार तमिलनाडु और केरल के लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीआरएफ की कई टीमें पहले से ही दोनों राज्यों में तैनात हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के किसी भी इलाके में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने बताया कि कोरोना को लेकर सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इसका प्रसार रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्कूल खोलने को लेकर काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसमें 4 जनवरी से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर अर्दीप गुलेरिया ने बताया कि भारत में कोरोना के टीके का परीक्षण अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में किसी ड्रग्स रेगुलेटरी से अप्रूवल मिल जाएगा। इससे टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन मिलने की खबरों के बीच इंटरपोल ने दुनिया को चेतावनी दी है, जिसमें कोरोना के फेक विज्ञापन और बिक्री को लेकर सतर्क कर दिया गया है। इंटरपोल ने एजेंसियों को चेतावनी दी है कि आपराधिक नेटवर्क के जरिए वैक्सीन का विज्ञापन और बिक्री की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान 5 लाख किसानों को सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बिहार भाजपा ने अहम फैसला लिया है। इसमें तय किया गया है कि बिहार भाजपा के नेता लोगों से धन जुटाएंगे, जिसके बाद सारा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। बता दें कि राम मंदिर निर्माण भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अमेरिका की ओक ट्री और जेसी फ्लावर समेत 8 कंपनियां प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हैं। कंपनी में पूरी या कुछ हिस्सेदारी को लेकर रुचि पत्र आमंत्रित किए गए हैं। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन से निपटने की चुनौती है और नौसेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नौसेना परीक्षा की इन घड़ियों में मजबूती से डटे रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मास्क नहीं पहनने वालों से सामुदायिक केंद्र पर सेवा कराने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं शीर्ष अदालत ने कोरोना के रोगियों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाकर उनकी पहचान बताने के फैसले के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की योजना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की नींद उड़ा दी है। शिवसेना ने कहा है कि यूपी के सीएम योगी दिल से साधु महात्मा हैं। साधु महाराज के मुंबई में आने का मूल मकसद फिल्म सिटी को यूपी में ले जाना है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो फिल्म सिटी यहां से ले जाएं। यूपी सरकार के मंत्री एसपी सिंह ने ठाकरे पर पलटवार किया है। सिंह ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। उन्होंने सामना संपादकीय का उपयोग करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी को जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। इसके संबंध में 31 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले रजनीकांत का राजनीति में उतरना अहम माना जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड एग्रीमेंट्स एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे उन भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी जो H-1B वीजा पर अमेरिका आए थे, जो ग्रीन कार्ड अथवा स्थायी आवास के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षी पर सीएम शिवराज चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 1984 में हुई त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीड़ित विधवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। देश की शिक्षक और स्नातक कोटे की 16 MLC सीटों पर हुए चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर फाइनल नतीजे आज ही आने की उम्मीद है। बता दें कि यूपी की 11 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर विगत दिनों मतदान हुआ था। सीएम योगी ने कोरोना के उपचार को प्रभावी बनाने के लिए मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में संबंधित मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी जाकर बैठक करें। ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर कोरोना वार्ड में नियमित रूप से राउंड लें। सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी और गैम्बलिंग पर GST को कानूनी रूप से वैध कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी से मिलने वाली प्राइज मनी पर भी टैक्स लगेगा। बता दें कि निजी कंपनी ने GST और टैक्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 के सर्वश्रेष्ठ थानों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मणिपुर का थाना थौबल टॉप पर आया है। वहीं यूपी के मुरादाबाद के कांठ थाने को 8वां स्थान मिला है। ये सर्वे कोरोना काल जैसे कठिन समय में गृह मंत्रालय की देखरेख में कराया गया है। आरबीआई ने HDFC बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक का सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को जारी नहीं कर सकती। साथ ही सभी नई डिजिटल गतिविधियों पर रोक रहेगी। ईडी ने PFI और उसके सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आज 9 राज्यों के 26 स्थानों पर छापेमारी की। बता दें कि PFI पर दिल्ली और यूपी में NTCA प्रदर्शन के दौरान फंडिंग समेत कई आरोप लगे थे। राजस्थान के सीएम गहलोत ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार से कीमतों को कम करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा कीमतें बढ़ाना लोगों के साथ विश्वासघात। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका आयोजन इस महीने रामपुर में और जनवरी में लखनऊ में होगा, जिनका केंद्र बिंदु वोकल फॉर लोकल होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें शराब तस्करी समेत अन्य मामलों में लिप्त 85 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही 644 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरोल दे दी है, लेकिन कोर्ट द्वारा दी गई 3-6 घंटे की पैरोल पुलिस निगरानी में पूरी होगी। बता दें कि कोर्ट ने शहाबुद्दीन को पैरोल उनके पिता के निधन के बाद मां से मिलने के लिए दी है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की भी मांग की है। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों को लेकर भारतीय प्रेस परिषद ने केंद्र सरकार से अपील की है। PCI ने कहा है कि डॉक्टरों और अन्य सेवा कर्मियों की तरह ही पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा की श्रेणी में शामिल किया जाए और उन्हें भी समान लाभ दिए जाएं। यूपी की बरेली पुलिस ने लफ्जियात का पहला मुकदमा दर्ज करने के बाद पहली गिरफ्तारी की है। SSP संसार सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी उवैस को देवरनिया से गिरफ्तार किया है। उवैस हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को जमानत मिल गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने मां की तबीयत खराब होने पर जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने नारायण को 10 दिनों के लिए ही जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि नारायण दुराचार मामले में जेल में बंद है। उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने गनिया घास से हैंड सैनिटाइज बनाने का दावा किया। देहरादून की सेलाक्री फार्मासिस्ट के डॉक्टर निरपेंद्र चौहान ने बताया कि गनिया घास से तेल में कीटाणु रोधी कई गुण हैं। इसके तेल का इस्तेमाल करके हैंड सैनिटाइजर तैयार किया है।
एनसीबी ने भारती सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को मदद करने के आरोप में 2 अफसरों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने भारती, उनके पति हर्ष और करिश्मा को जमानत दिलवाने में तकनीकी मदद की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नीट परीक्षा की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि काउंसलिंग में शामिल होने से चूके छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों की पेमेंट सीट पर दाखिला मिलेगा। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सूरत सरकार ने पूर्व सीएम कमलनाथ की इंदिरा गृह ज्योति योजना को बंद नहीं करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर में बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना जारी रहेगी। ये गरीबों को सस्ती बिजली देने वाली जनहितैषी योजना है। पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने किसानों के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार किसानों के हित में नहीं सोचेगी तो बिहार में भी किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। दिसंबर शुरू हो चुका है, अभी तक सरकार ने धान खरीद को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं की। गुजरात के दाहोद में पंड्या फार्म के पास हुई लूट का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। फरियादी खुद इस घटना का मास्टरमाइंड निकला। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर लूट की पूरी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 64,000 रुपए बरामद किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कल से शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसके पास T20 के लिए विकल्पों की भरमार है। वनडे सीरीज में मिली हार ने 50 ओवरों के प्रारूप में भारत की कमजोरियों की कलई खोल दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 श्रृंखला के आखिरी मैच के दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे हो सकते हैं, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स सरकार ने 7 दिसंबर से स्टेडियम पर लगी पाबंदियां हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि वनडे में 50% दर्शकों को इजाजत दी गई थी। बीसीसीआई की सालाना बैठक में 24 दिसंबर को आईपीएल की 2 नई टीमों पर चर्चा की जाएगी। आईपीएल की 9वीं टीम के लिए अहमदाबाद का नाम तय है। इसके अलावा 10वीं टीम के लिए कानपुर और लखनऊ के नाम की चर्चा है। आईपीएल 2021 में 10 टीमें खेलती नजर आएंगी। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज डेविड मलान ने सबसे ज्यादा 915 पॉइंट्स लाकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वो T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। मलान के बाद दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं, लेकिन इन दोनों के बीच 44 पॉइंट का अंतर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।